विधानसभा 2025 देखिए, पवन जी के अलावा किसी को कुछ नहीं समझती। तो चुनाव लड़िएगा क्या मैडम? सारा आपका कुछ है खराबी है क्या? बिल्कुल लड़ूंगी, आरजेडी से मिल। दुश्मनी अगर निभाना है तो अच्छे से निभाइए। मैं ये डर कैसा, किस चीज़ का डर? सच्चाई बोलने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो ये लोग करते हैं कि पास वाले करवाते हैं, भगवान जाने, बट दोनों तो एक दूसरे को वार करते रहते हैं। पवन और खेसारी भाई बनते हुए फिर तो इन दोनों पे कुछ बोलना बेकार है, क्योंकि बिहार के अभी हमारा में है और भोजपुरी की सुपरस्टार कलाकार यानी कि डिम्पल सिंह हमारे साथ है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि भोजपुरी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसमें जिस तरीके से डिम्पल सिंह अपना जिस तरीके से हुनर जो है दिखा रही हैं और जिस तरीके से लोग जो है इनके दीवाने हैं, और भोजपुरी में कई सारे विवाद भी हो रहे हैं। खासकर पवन खेसारी एक होते हैं फिर विवादों में आ जाते हैं। आखिर ये क्यों हो जाता है भोजपुरी में ऐसा कि पवन और खेसारी भाई बनते हुए फिर दुश्मन की ओर चले जाते हैं? तो चलिए हम बात करते हैं। अभी हम लोग कैसे मैडम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैडम, पिछली बार भी आपसे बात किए थे, बहुत अच्छा लगा था। और आप हमेशा जो है एकदम खुल के बोलती हैं, बोल्ड बोलती हैं, और लोग कहते भी हैं कि आप जो है जो आता है जी में, वो स्टेज पे हो या कहीं भी हो, आप बोलती हैं। तो हम जो है मुखर जो है जिस तरीके से मुखर तरीके से ये एक्ट्रेस बोलती हैं, तो हम भी चाहते थे कि ऐसा एक भारत के जितने व्यूअर्स हैं, जितने लोग हैं भोजपुरी को चाहने वाले हैं, वो आपको सुने, इसलिए हम आपके पास हैं। सच्चाई बोलने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी सच हो उसको बोलना चाहिए आगे। तो स्टेज हो या रूम हो या किसी के सामने हो या कोई और हो, तो बोलने में मेरे को डर कैसा, किस चीज़ का डर? मैडम क्या कुछ कहिएगा? अभी एक सवाल बहुत ज़्यादा अभी भयंकर चल रहा है, फिर लगता है कि विवाद जो है पवन सिंह और खेसारी लाल का चालू हो गया। तो ये विवाद जो है क्यों होता है पवन सिंह और खेसारी का? मिलते मिलते हम ना मिले, ओ सनम कैसे मिले, ये वाला हाल हो गया है, बताइए। देखिए, पहले तो इन दोनों पे कुछ बोलना बेकार है, क्योंकि बेकार है? हाँ, बेकार मतलब उस वे में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि दोनों लोग भाई हैं। ये मत चला देना कि बोली पवन सिंह और खेसारी के लिए बोलना बेकार है। ये है कि तीसरा कोई बोलता है तो सच में बेकार हो जाता है, क्योंकि कब मिल जाते हैं ये लोग, कब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कब क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। अरे दुश्मन अगर बनना है तो डंके की चोट पे बनो, दोस्ती करना है तो डंके की चोट पे करो, भाई बन रहे हो तो डंके की चोट पे बनो। ये ना कि कुछ दिनों के लिए भाई और फिर दुश्मन। अब तुम्हारा अच्छा हुआ तो तुम्हारे लोग भी अच्छे हो गए, तुम्हारा ख़राब हो गया तो तुम्हारे लोग भी ख़राब हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मतलब दोनों लोग को बोलना चाहूँगी मैं कि अगर एक साथ अगर रह रहे हैं, आप लोग भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, तो आप लोग मिल के रहिए। तो इससे पता नहीं क्यों अजीब हो जाता है। नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और अब ये लोग करते हैं कि पास वाले करवाते हैं, भगवान जाने, बट दोनों तो एक दूसरे को वार करते रहते हैं। तो मैं चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मत करिए। अगर भाई हैं तो भाई की तरह, और दुश्मनी अगर निभाना है तो अच्छे से निभाइए। मैं ये कहना चाहूँगी। पहले देखा गया कि खेसारी लाल यादव के जो मैनेजर थे वो साइड लाइन कर दिए गए। फिर पवन सिंह के जो है दीपक सिंह बहुत क्लोज थे, मैनेजर भी थे और उनके साथ जो है मित्र भी थे पवन सिंह के। फिर उनको भी, मतलब ये क्या चुनाव के बाद इनके साथ हुआ? चुनाव से खुद पहले जो है खेसारी लाल यादव, ये दोनों सुपरस्टार हैं और इनके जो मैनेजर जो है वो चेंज हो चुके हैं। ये इसको आप कैसे देख रही हैं? मैं पर्सनली चीज़ों पे मैं नहीं कमेंट पास करूँगी, कौन किसको हटाया, कौन क्या है, कौन भाई है, कौन क्या है, ये वो लोग जानेंगे। कुछ हुआ होगा इसलिए हटा होगा कोई, अगर अच्छे होंगे तो फिर दोबारा आएंगे। तो मैं इस पर कुछ भी कमेंट्स नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अच्छा बोलूँगी तो आप लोग थोड़ा सा क्लिप काटेंगे कि डिम्पल सिंह ने ये बोल दिया है, कोई और काटेगा। तो इससे अच्छा है कि पर्सनल है, ये अपना झेलते रहें, किसका मैनेजर चेंज हुआ, किसका भाई चेंज हुआ, ये सबसे भैया प्रणाम, प्यार करते रहिए। अपकमिंग क्या कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है? किस तरीके से आप दर्शकों को जो है मोहित करने वाली है? आने वाला क्या कुछ है? बैक टू बैक मूवी आने वाली है। अभी हम लोगों ने फिल्म शूट किया, बेटी हो तो ऐसी, और कल्लू जी के साथ अभी था कस्मे वादो, जो कि रिलीज़ हुआ है। यस जी के साथ है देखो मगर प्यार से। बहुत सारी मूवी है बैक टू बैक। ये कब तक आएंगे? अभी कुछ लेटेस्ट में कुछ लॉन्च वाला? कुछ थोड़ा सा अभी समय है, बट आएगा। हाँ जी। अच्छा मैडम, कई सारे लोग कह रहे हैं या दर्शक कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ डिम्पल सिंह का जो है मूवी नहीं आ रहा है या नहीं दिख रही है, क्यों ऐसा कुछ? हम आपको लग रहा होगा कि मैंने सवाल ये पूछ दिया, लेकिन पूछना जो है वो बनता है, क्योंकि ये जनता का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। तो आप ही बता दीजिए जनता को, हम बस उनका सवाल जो है आपके पास रख दिए। सबसे पहली बात बता दूं आपको कि हम इलेक्शन में उनके साथ नहीं थे, इसलिए क्योंकि मैं केदारनाथ दर्शन करने गई थी। इसको भी लोग गलत वे में लिए कि दर्शन करने गई है तो कुछ करने गई होगी, दुआ मांगने गई होगी। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे को सुनने में आया, बोले थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिसको भी मानती हूँ दिल से मानती हूँ। अगर मैं निभाती हूँ किसी से
तो अच्छे से निभाती हूँ। दुश्मनी अगर करना होता है तो मैं डंके की चोट पे करती हूँ। मेरे को थोड़ा पकड़ने वाला सिस्टम नहीं है। और मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है पवन जी के साथ हो गया, खेसारी जी के साथ है, दोनों लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। और बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा इशू है, कुछ पर्सनल इशू जो नहीं बता सकते हम लोग, आएगा, जल्दी आएगा। पहले खेसारी लाल यादव के साथ आएगा या पवन सिंह के साथ आएगा? किसी के भी साथ आ सकता है, खेसारी जी के भी साथ आ सकता है, पवन जी के साथ भी आ सकता है। अभी आया है पवन खेसारी जी का गाना, सुनिए आप लोग, बहुत अच्छा गाना है, कल रिलीज़ हुआ है, शायद कि आज की कल रिलीज़ हुआ है ना, बहुत अच्छा गाना रिलीज़ हुआ है खेसारी जी का। अच्छा, भोजपुरी में जिस तरीके से अब जो है यूपी में शूटिंग होता है, मैंने ये सवाल निरहुआ जी से भी पूछा था, मनोज तिवारी से भी पूछा था और आपसे भी मैं ये पूछ रहा हूँ कि यूपी में जिस तरीके से सब्सिडी मिल रहा है तो बिहार सरकार को भी क्या सब्सिडी देना चाहिए? आप लोगों का जो शूटिंग है वो बिहार में होता है, बिहार के लोगों को रोज़गार मिलता है। पवन सिंह चुनाव भी लड़ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि मैं सेटअप जो है वो काराकाट में ला दूंगा और वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, वहीं पे शूटिंग होगी भोजपुरी की। अब आप लोग भी कुछ अपील कीजिए, सरकार करे ये सब चीज़ जल्दी से। सबसे पहली बात कि जो एक्टर होंगे वही जाके करेंगे ना शूटिंग। अब जो नहीं इस काम में है उसको थोड़ी ना हम लोग फिल्म सिटी बना देंगे, काम करवाएंगे। रोज़गार ये होता है कि अगर हम कहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं तो रोज़गार ये होता है कि किसी का वर्क, सरकारी नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए। ये नहीं कि शूटिंग में ही घुसा दे सबको, ऐसा नहीं होता, ये रोज़गार नहीं है। शूटिंग का अलग होता है, रोज़गार अलग होता है। तो मैं अपील करना चाहूँगी बिहार सरकार से कि आप सब्सिडी, लाइटमैन हो गए, फिर कई सारे वर्क है पीछे से, उन लोगों को रोज़गार, लोकल लोगों को जो है वो मिलता है। जरूरी थोड़ी है कि सब लाइटमैन ही इंडस्ट्री में ही आए। अच्छा काम है, कोई पुलिस बने, डॉक्टर बने, ऐसे सब बन सकता है कोई। बेरोजगार है मैडम, देखिए स्थिति बहुत दयनीय है बिहार की, आप भी जानती हैं। बेरोजगारी रेट जो है वो किस तरीके, बिहार बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग बिहार में आए। कैसे बोल रहे हैं? लोग अच्छे हैं बिहार में, एजुकेशन रेट अच्छा है, यूपीएससी ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। जो रोज़गार दर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो टेक्निकल टर्म है, जो कि रोज़गार का जो स्थिति है, जिस तरीके से रोज़गार मिलना चाहिए बिहार में, खासकर सरकारी नौकरी, वो वैकेंट है। मैं उस पर सवाल कर रहा था मैडम, आप ठीक है? मिलेगा, काबिलियत होगा तो ज़रूर मिलेगा। और जैसा कि ये लोग भी बोले, काबिलियत होना चाहिए ना आपके अंदर भी कि हाँ सरकार दे। जरूरी थोड़ी कि सरकार से अपील करे कि सरकार ही दे सब कुछ, ऐसा नहीं है। आपके अंदर भी वो चीज़ होना चाहिए कि सरकार आपको ले। सरकार पे हर चीज़ मत थोपिए आप लोग। सरकार से निकलेगा तब तो बच्चा लेगा। निकलेगा, बहुत बहुत निकलेगा, मेहनत करे। लालू यादव पसंद है कि नहीं? कैसा लगता है आपको? बहुत पसंद है मुझे लालू, मेरे को सब पसंद, आए भी थे, सब पसंद है। लालू यादव हो गए, चाहे जो भी हो, सब मुझे पसंद है। कुछ सीखा आपने लालू यादव को देख के? अभी बिहार के आप भी है और एक बहुत बड़े लीडर है, कहा जाता है गरीबों के मसीहा है लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री। उनको लेकर आपने मतलब कुछ तो सीखा होगा, आपने कुछ देखा होगा? तो सीखा क्या होगा, मैं मिली हूँ, जब भी मिली हूँ यहाँ पे ही मिली हूँ आरा में, तो मुझे अच्छा लगता है उनसे मिलके। और मेरे को जैसे होता है ना घमंड होता है ना, कुछ कुछ लोगों का होता है, बहुत घमंड दिखाते हैं, तो उनमें वैसा नहीं देखा। बहुत बच्चों की तरह ट्रीट करना, बैठाना पास में, और कलाकार को बहुत ज़्यादा सम्मान भी देते हैं और हम लोग का बहुत इज्जत करते हैं। और हम लोग जब भी अगर ज़रूरत होता है तो दीपू जी को कॉल होता है कि हाँ मिलना है तो मिल लेते हैं। बहुत सारे लोग होता है कि हम ना मिलब, हम नहीं मिलेंगे, वैसा होता है एटीट्यूड। बट लालू सर में ऐसा कुछ भी नहीं है, अहंकार लालू यादव में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं चाहूँगी कि आप लोग उनको ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सरकार बनाइए, बाकी तो गर्दा होगा ही। अच्छा, देखिए चुनाव लड़िएगा क्या मैडम? सारा आपका कुछ अगर मौका मिला तो ज़रूर लड़ूंगी, वादा नहीं कर सकती, मौका मिला तो ज़रूर लड़ूंगी। विधानसभा 2025? अब ये नहीं बोल सकती विधानसभा 2025। देखिए मैं बड़ बोलों में नहीं विश्वास करती कि बोल दिया कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आएगा ऑन द स्पॉट आएगा। आरजेडी अगर लालू यादव या तेजस्वी यादव देते हैं टिकट तो आप लड़ेंगे? क्यों नहीं, इसमें बेकार क्या है आरजेडी में भाई, कुछ है खराबी है क्या? बिल्कुल लड़ूंगी, आरजेडी से मिले, जिस भी पार्टी से मिले, जो पहले आएगा, जो पहले साथ देगा, उसका साथ हम भी देंगे, बात खत्म। कुछ क्षेत्र आपने चुना है कि इस क्षेत्र को मतलब से? हम क्षेत्र में इतना चुने नहीं, चाहिए जो जिससे मिलेगा, जहाँ मिले। बहुत फंसा रहा है ये लड़का। चलिए, अच्छा लगता है बात करके मैडम। अच्छा, भोजपुरी में कुछ कहा दी अपन दर्शकों खाती? अभी तो बोला 2-4 वर्ड भोजपुरी में, बोल दी फिर से कड़कड़ा के हिल जाए पूरा भोजपुरी। क्या बोलेगा भोजपुरी में, क्या बोलेगा? एक दो डायलॉग राउट जोन हो गया, स्पेशल डायलॉग नहीं, को हमारा डायलॉग ना हटे। सबसे पहली बात बता दी को हमारा डायलॉग ना। हाँ हाँ हाँ, जय लालू, जय बिहार, जय आरजेडी, जय तेजस्वी। काफी है। और जिस तरीके से इन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात किया है, हम चाह रहे थे कि जब मिली है तो बढ़िया से पूछ लेते हैं आप लोग के लिए कि आप लोग भी संतुष्ट हो जाइए। ये जल्दी आती नहीं है। आप संतुष्ट है ना? जल्दी नहीं आती यार। इंटरव्यू पे हाँ ओके, हाँ मैं नहीं आती क्योंकि मैं बोलती कुछ और हूँ, चला कोई कुछ और जाता है। अभी पिछली बार ही मैंने बोला था
कि मैं पवन जी के अलावा किसी को कुछ नहीं समझती। तो मैंने ये पवन जी के ग्रुप के लोगों के लिए बोला था कि उनके ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं कि सेकंड पवन सिंह बनने लगते हैं कि अरे पवन जी अलग मतलब नॉर्मल भी लेंगे, बाकी लोग अलग ही होने लगते हैं। तो मैं उस ग्रुप के लिए बोली थी कि उस ग्रुप में पवन जी के अलावा मैं किसी को कुछ नहीं समझती। ऐसा क्यों होता है कि जो सुपरस्टार होते हैं या जो कलाकार होते हैं जिनके पास टैलेंट होता है, उनसे ज़्यादा जो है उनके अगल बगल वाले कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग जो है ज़्यादा उड़ते हैं? कुछ नहीं, तुच्छ लोग, कुछ नहीं, तुच्छ लोग जो होते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। हाँ, और कहते हैं ना कि छलकत गगरी क्या कहते हैं, गगरी ढरकत जाए अधजल गगरी छलकत जाए, सॉरी टू से, मतलब ये है, ऐसा कहानी है। और चाय, एक और कहावत कहा जाता है कि चाय से गर्म केतली होता है, तो वही हाल है चमचे, क्या कह सकते हैं, चारों तरफ चमचे हैं, बस जहाँ देखो नज़र उठाओ चमचे ही चमचे। और कुछ बोलते भी ऐसा कि हम इनकी वजह से थोड़ी, अरे भाई जब नहीं हो तो उस बंदे के पास जा क्यों रहे हो तुम? तुम्हारा अगर उनसे फ़ायदा नहीं है तो तुम परेशान क्यों हो उनके पास जाने के लिए? तो देखिए सब सारी मुद्दों पे जो है इन्होंने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग अज्ञाओं में हैं, ये थक चुके हैं, अज्ञाओं में है, और यहीं हम लोग ये न्यूज़ समाप्त करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।